वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कृषांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ पार्ट नंबर 2। जी हाँ, वादे के अनुसार जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि इस टॉपिक जो हमारा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसका मैं पार्ट 2 जरूर लेके आऊंगा। दोस्तों हमने बेसिक जो पार्ट 1 था उसमें सीखा था कि आखिरकार एक पर्सन की जो पोजीशन दी रहती है फ्रॉम द लेफ्ट, पोजीशन दी रखी रहती है ना फ्रॉम द लेफ्ट, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए रखे थे, तो हमारी राइट से उस पर्सन की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। और अगर हमारे राइट से दे रखी है तो लेफ्ट से क्या होगी। तो दोस्तों इन सारे कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन मीन्स दैट हमारे पास 3 चीज पता थी। लिखा है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, पहला, दूसरा फ्रॉम राइट, ठीक, और तीसरा देखा था दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। ये दे रखा है दोस्तों। अगर आप टॉप और बॉटम वाला देख रहे हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वाला बताया, लेफ्ट साइड घर का है, राइट साइड घर का है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन का है। अगर मैं टॉप से रैंकिंग देख रहा हूं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप से और बॉटम से क्या है, तो यहां पे इसको कर दीजिए लेफ्ट को बोलिए टॉप और इसको बोल दीजिए बॉटम, ठीक। ये अब इसको अहेड भी बोलते हैं, मैंने कल सब बताया था आपको, ठीक है, और इसको बोलते हैं बिहाइंड, ठीक है। तो दोस्तों ये बिहाइंड। अब देखिए इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या था, आपको मैंने कल बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हुए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आखिरकार हम लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, माइनस 1 करते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिन भी व्यूअर्स ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। कैसे, देखिए, अगर हमें टोटल नंबर पर्सन की वैल्यू दे रखी थी कि 10 है और राम क्या है लेफ्ट साइड से वो अपना स्कोर बताता है घर में आके कि मम्मा मैं लेफ्ट हैंड साइड से मेरी 7th रैंक आई है। कितनी आई है? 7th रैंक आई है, ठीक है। तो बताओ कि उसकी राइट हैंड साइड से कितनी वैल्यू होगी, उसकी राइट हैंड साइड से कितनी पोजीशन वैल्यू पे वो बैठा होगा। तो आपको पता है कि टोटल कितने बच्चे हैं, 10, ठीक। लेफ्ट उसकी 7th आई है, राइट से हमें निकालना है और ये 1 माइनस करना होता है। तो 7 में से 1 माइनस कर दो 6 प्लस राइट इक्वल टू 10, ये 6 उठा के इधर भेज दो, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 8, कितना हो गया 4, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही छोटा एग्जांपल है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, कॉन्सेप्ट आपको बढ़ाएगा ये, इसीलिए आप सोच रहे हो कि इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आने का, ठीक है। आज जो हम आपको बेसिक चीज पढ़ाने जा रहे हैं, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं फ्रेंड्स, वो इन्हीं सब फॉर्मूलों पे ही निर्धारित है, ठीक है। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये जो बेसिक फॉर्मूला था आपका t इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये जो क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड है, लेकिन आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्सन बिटवीन 2 पर्सन। मतलब अब यहां पे क्या दे दिया है, अभी तक आपने क्या देखा था कि हमें एक ही पर्सन दिया था, उसकी पोजीशन दी थी फ्रॉम द लेफ्ट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे थे, ठीक है, और उसकी पोजीशन पूछा था राइट हैंड साइड से, या राइट के दे रखी थी, लेफ्ट की पोजीशन पूछा था टोटल नंबर पर्सन देखिए। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये है कि अब आपको 2 पर्सन की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब आपको 2 पर्सन की वैल्यू देंगे और वो भी ऐसे नहीं देंगे कि हाँ फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, ना। अब आपको पर्सन की वैल्यू देंगे कि एक है पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन की और दूसरे पर्सन की वैल्यू देंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड की पोजीशन की, और आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है बिटवीन दीज 2 पर्सन। नहीं समझ में आया? अब देखिए मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखिए इसमें ना 2 कंडीशन निकलती है। जो ये कॉन्सेप्ट है बिटवीन वाला, इसमें 2 कंडीशन निकलती है, वो आपको थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगी क्या 2 कंडीशन। देखिए अगर टोटल पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, या मान के चलिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन है आपके 24, ठीक है, 24 पर्सन है आपके, ठीक है। और जो राम है, राम की फ्रॉम द लेफ्ट राम की पोजीशन कितनी दे रखी है फ्रेंड्स 18, ठीक। अब देखिए सीता फ्रॉम राइट, ये तो राम की पोजीशन दे रखी है, मतलब टोटल एरिया 24
राम की देती है 18। अब आपकी सीता की लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन की वैल्यू दे दी गई है आपको, मान के चलिए कि 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये है फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, इसको आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, पर्सन बिटवीन राम एंड सीता। अब आपको ये बताना है, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको इसको पॉज कीजिए, अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए। क्या बोला मैंने कि राम है, लेफ्ट हैंड साइड से 18 है, सीता है राइट हैंड साइड से 15 है। आपको बताना है कि राम और सीता के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 24 है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको पॉज कर दिया था, आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको, देखिए क्या है, डायग्राम पे था, ठीक है। एक रो है, कितनी रो है, एक रो है, लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये तो पता होगा, ठीक। टोटल कितने दे रखे हैं, 24। लेफ्ट हैंड साइड से राम की वैल्यू है हमारी 18, ये राम की वैल्यू है, ठीक। राइट हैंड साइड से सीता की वैल्यू है 15। ये है राइट हैंड साइड से, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ये दोस्तों हमारी एक रो है 24। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये वैल्यू दे रखी है, फिर से टोटल कितने हैं, 24। एक बार इन्होंने ये ऐसे बैठे। अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राम की वैल्यू है हमारी 10, ठीक, और सीता की वैल्यू है राइट हैंड साइड से हमारी वैल्यू है मान के चलिए 8, ठीक। सीता की वैल्यू हो गई, ये हो गई, और टोटल दिए है यहां पे। अब दोस्तों आपके पास दो कंडीशन आती है, ठीक है। यहां पे आपको क्या 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 कंडीशन दिख रही है कि सर यहां पे राम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 8 पे है, और सीता यहां से लेफ्ट से है ये, और सीता क्या है, राइट से है, ठीक है। राइट से ये 8 पे है, लेफ्ट से राम 10th पे है, टोटल 24 दे रखा है। तो आप बोलेंगे ठीक है, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे आ गए, 10 पे हो गए, ये 8 पे आ गए। तो यहां राम से इधर कितने हैं, राम के लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, राम के इधर कितने हैं, 9, और ये राम हो गया 10, तो 10 यहां हो गए, खत्म, ठीक। यहां पे कितने हुए, ये 8 पे है, इधर 7 हो गया, 7, और ये इसको मिला के 8, यहां पे 8 है, ठीक है। ये 8 है, यहां 8 है, यहां 10 है, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो कितना हो गया, 18, ठीक, 18 हो गए। अब दोनों से ये माइनस कर दें, टोटल में से इसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो दोस्तों इन बिटवीन इनके यहां पे कितने बैठे हुए हैं, 6। ये समझ में आया आपको, ये चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे वही कॉन्सेप्ट यहां लगाऊं कि टोटल में से इनका लेफ्ट और राइट माइनस कर दूं, तो यहां पे क्या होगा, देखिए 24 टोटल है ना, टोटल कितने हैं, 24 है। लेफ्ट राइट को दोनों को प्लस किया तो 18 प्लस 15 प्लस के दोस्तों 33 आ गया। अब टोटल में से माइनस कीजिए लेफ्ट राइट को, जो सम किया आपने, तो 24 में से 33 नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ सकती। अब दोस्तों यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है हमारा। क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर यहां पे हमें जो लेफ्ट और राइट का सम दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें यहां पे लेफ्ट, ठीक है चलो, अगर हमें यहां पे लेफ्ट प्लस राइट का जो सम दिया है, अगर, और जो टोटल दिया, दो वैल्यू दिए ना, कि जो टोटल अगर बड़ा होता है लेफ्ट प्लस राइट से, दोस्तों इसे कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन। और अगर हमारा लेफ्ट और राइट खुद बड़ा होता है तो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बता रहा था दो कंडीशन, मैं एग्जांपल पहले सॉल्व करा फिर आपको कंडीशन बताया, आपको आखिरकार समझ में आया कि ये क्यों ओवरलैपिंग हुआ है, ये क्यों हुआ है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स, ये अगर 18 है तो 1 2 करते 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 अगर मैं 24 लाइन इसमें खींचूंगा तो 18 आधे से पार जाएगा, क्योंकि 24 का आधा कितना होता है, 12, ये यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 12 से आगे 6 और बढ़ेगा तब जाके 18 आएगा। लेकिन जब आधा 12 होता है तो 12 से तो ये आगे बढ़ गया ना, 15 इसकी वैल्यू है, तो 3 और आगे बढ़ गया, ये यहां हो गया, ये वाला बंदा यहाँ पे है, ये वाला बंदा यहाँ पे, तो ये तो ओवरलैप कर दिए ना, ओवरलैप हो गया ना ये।
इसलिए इसका वैल्यू होता है ओवरलैपिंग। लेकिन इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ, देखिए इसका मिड वैल्यू कितना था 12 था ना, ये 10 था, यहां से ये 8 था, ये ओवरलैप नहीं हुआ। ये नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग कंडीशन है। अब मैं आपको सबको ही मिटा रहा हूं, ठीक है, आपको बढ़िया से एक चार्ट बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये चार्ट बना हमारा, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक, और ये क्या हो गया ओवरलैपिंग, ठीक, नॉन ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टोटल है वो बड़ा होता है लेफ्ट प्लस राइट से, इसमें क्या होता है कि टोटल होता है वो छोटा होता है लेफ्ट प्लस राइट से। तो इसमें बिटवीन की वैल्यू कैसे आती है, जस्ट आप क्या कर दीजिए, टोटल में से माइनस कर दीजिए लेफ्ट प्लस राइट को, ठीक। लेकिन इसमें बिटवीन की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, कौन बड़ा है इसमें, यहां पे माइनस कैसे करते हैं, बड़े से छोटे को तो माइनस करते हैं ना, माइनस कैसे करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ऑलवेज, मना आंसर तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसा तो हो सकता है कि जो बंदे बैठे वो नेगेटिव में भी हो, इमेजिनरी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी में बिटवीन वैल्यू आ गई। अब यहाँ ये पड़ा है ना, तो यहाँ एल प्लस आर की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल को, लेकिन उसके बाद एक और चीज माइनस करनी होती है, वो क्या है आप देख लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि ये टोटल 24 दिए हैं, ठीक है, 24 दिए, मिड वैल्यू कितनी थी 12, और जो राम था लेफ्ट हैंड साइड से 18 पे बैठा था, ये सीता यहां से यहां बैठी थी 15 पे, ठीक। तो अगर मैं इसको यहां से गिनूंगा और मैं इसको यहां से गिन रहा हूं, तो बिटवीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार इसको भी काउंट कर दे रहा हूं। जब सीता यहां से बैठ रही है तो 1 2 3 वो ये भी काउंट हो जा रहा है ना, ऐसे आधा आ रहा है। और जब यहां से मैं राम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये और ये 2 बार काउंट हो रहा है ना, एक बार तो इधर काउंट हो रहा है, जब 10 मूव करे इधर इधर से आ रहा है तो इधर काउंट हो रहा है, तो एक ही वैल्यू 2 बार काउंट हो रही ना, ठीक है दोस्तों। यहां पे 2 माइनस कर देते हैं, ऑलवेज का ऑलवेज याद रखिएगा, हमेशा 2 माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि हमारी बिटवीन की वैल्यू कितनी आ गई, लेफ्ट प्लस राइट, इसे माइनस किया टी मतलब टोटल, और वहां से 2 माइनस कर दिया। अब आप ये सोचेंगे सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैपिंग कंडीशन है या नहीं, पता चलेगा तभी तो बताएंगे दोस्तों। इसमें क्या होगा कि आपको टोटल दे रखा होगा, लेफ्ट और राइट टाइप की पोजीशन दे रखी होगी, पोजीशन दे रखी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें से आपको जज करना पड़ेगा कौन बड़ा है, दोनों पोजीशन को प्लस कीजिए, टोटल से कंपैरिजन कीजिए। अगर टोटल बड़ा है तो नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन, उसमें केवल एक ही आंसर आएगा जो कि ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी। अब अगर ओवरलैपिंग कंडीशन हुई, लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हुआ, टोटल की वैल्यू कम है, तो उसमें से आपको ओवरलैपिंग कंडीशन आएगी। ओवरलैपिंग कंडीशन में क्या होगा, एक बार आंसर आप ऐसे निकालेंगे, ठीक, एक बार आंसर ऐसे निकालेंगे और एक बार आंसर ये निकालेंगे, मींस दैट कि इस ओवरलैपिंग कंडीशन में आपका 2 वैल्यू आएगी, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 1 तो ये नॉर्मल ये होगा आंसर नंबर 1, और आंसर नंबर 2 ये होगा, ठीक। तो ओवरलैपिंग कंडीशन में ऑलवेज याद रखिएगा कि हमें 2 ऑप्शन में हमें जाना है, ओवरलैपिंग कंडीशन में हमें 2 ऑप्शन में जाना है, एक ओवरलैपिंग खुद का, एक नॉन ओवरलैपिंग का, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या हो रहा है, हम बस इतना पता है कि ये टी जो की वैल्यू टोटल की वैल्यू वो लेस देन ये है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कंडीशन में 1, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में 2। अब देखिए आपको एग्जामिनेशन में जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर वो क्वेश्चन ओवरलैपिंग का होगा तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, 5वां दिया होगा नन ऑफ दीज। तो उस 4 ऑप्शन जो दिए हैं ऊपर, उसमें हो सकता है कि आपको इसका भी आंसर दे रखे, हो सकता है आपको इसका भी आंसर दे रखा हो, मतलब ये ओवरलैपिंग कंडीशन का भी दे रखा होगा, नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन का भी दे रखा होगा, ठीक है। तो दोनों दे दिए, 2 कोई और क्वेश्चन होगा और एक लिखा होगा नॉन ऑफ दीज। अगर वो कंडीशन ओवरलैपिंग की है तो आपको ओवरलैपिंग भी टिक नहीं करना है, ना ही आपको नॉन ओवरलैपिंग टिक करना है, आप करोगे नॉन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि आपका आंसर तो ए और बी दोनों है ना, आंसर 1 आंसर 2 दोनों है ना ओवरलैपिंग कंडीशन में। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसे कराऊं तो दोस्तों कराने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे क्या कि जब 2 पर्सन बिटवीन द 2 पर्सन, मतलब हमें 2 पर्सन की प्लेस वैल्यू पता है,
हमें 2% की प्लेस वैल्यू पता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, एक की पता है लेफ्ट से, दूसरे की पता है राइट से। अपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की। अब देखिए, राइट से पता है, लेफ्ट से पता है, अब हमें टोटल भी पता है। हमें 3 चीज गिवन है, एक पर्सन की लेफ्ट से, दूसरे पर्सन की राइट से और टोटल। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हमें बताना है कि उन 2 पर्सन के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, कितने पर्सन बैठे हैं। अब वो डिपेंड करता है, 2 कंडीशन पड़ती है, क्या? नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अगर लेफ्ट और राइट दोनों की प्लेस वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं और वो टोटल से कम होता है, टोटल से कम होता है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको छोटा को माइनस करके -2 कर देंगे। ठीक, अगर ये टोटल ही खुद बड़ा है तो केवल एक आंसर आएगा, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को माइनस कर देंगे। और आंसर हमारे निकालते समय क्या करेंगे, ओवरलैपिंग में 2 आंसर आएगा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों उसमें चला जाएगा और इसमें केवल एक ही आंसर आएगा, आंसर नंबर 2 ये। तो आप यहां से देख लीजिए इसको कैसे करते हैं, है ना। तो अगर ये आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आप रैंकिंग का सारा पार्ट सीख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों नया टॉपिक इसमें से स्टार्ट होता है। क्या होता है वो दोस्तों है स्वैपिंग वाला। देखिए स्वैपिंग का है। स्वैपिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर एक पर्सन की वैल्यू दे रखी हो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे की पर्सन की वैल्यू दे दी हो फ्रॉम द राइट हैंड साइड पे। अब बोल दिया है, मतलब राम की लेफ्ट से वैल्यू दे दी है 5th, ठीक, और सीता की राइट से वैल्यू दे दी है 7th। अब बोला है सीता राम की जगह बैठ गई, राम सीता की जगह बैठ गया। तो अब क्या होगा, ये लेफ्ट से था ना, ये देखिए लेफ्ट से था ना 5th, ठीक, और ये यहां पे थी, राइट से थी कहां, 7th पे, ठीक। ये राम था, ये सीता थी। अब राम पहुंच गया यहां पे और सीता पहुंच गई यहां पे, ठीक। तो जब राम की ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट से कितना है, सीता लेफ्ट से उतनी हो जाएगी। जब इसकी पोजीशन पता है कि ये हो गया है 7th, सीता थी 7th, अब ये हो गया है 7th, ठीक, ये हो गया है 5th। और यहां पे किसी एक की पर्सन की वैल्यू दे देंगे कि अब जब राम इधर आया है तो इसकी राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से इतनी वैल्यू है। मान लो दे दिया है 18th है, 18th वैल्यू, तो टोटल बताओ। दोस्तों उस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास प्रीवियस वैल्यू तो पता ही थी राम की, कि राम सीता की जगह पे आया था, तो हमको प्रीवियस वैल्यू तो पता थी कि सीता की राइट हैंड साइड से 7 थी। अब उसकी न्यू वैल्यू जो दी है लेफ्ट हैंड साइड से, वो 18th है। दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 25 -1 24। देखिए वही आंसर था ना हमारा जो आया था। हमने स्टार्टिंग में जो माना था 24 बंदे हैं, याद है एग्जाम्पल नंबर 1 में कि 5th और 7th वाला, वही हुआ ना। तो दोस्तों ये होता है स्वैपिंग का वैल्यू। हम क्वेश्चन को स्वैप कर देते हैं, पोजीशन वैल्यूज को स्वैप कर देते हैं, फिर जज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे भी रिवीजन कीजिए, कुछ डाउट होता तो जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपको प्लीज बताऊंगा। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय बाय।